Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. 2022 विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही शिवपाल यादव का एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि वो दोबारा अब कभी समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। वो इतने खिन्न हो गए थे, वो इतने दुखी हो चुके थे कि 22 चुनाव के बाद उन्होंने लगभग ये तय कर लिया था कि अब वो दोबारा अखिलेश यादव के खेमे में नहीं जाएंगे और उन्होंने इसका सार्वजनिक ऐलान भी कर दिया था। लेकिन मुलायम सिंह के निधन ने पूरे इस सियासत की उनकी धारा को ही बदल दिया। शिवपाल यादव और पूरा परिवार निधन के वक्त ऐसे एक दिखा जैसा कभी दिखाई नहीं दिया था। लेकिन इस एकता की शुरुआत भले ही मुलायम सिंह के निधन के समय से हो गई हो, पर इस चुनाव ने ऐसा कर दिया मानो इस परिवार की एकता चट्टानी हो गई। तो ऐसा क्या रहा, ऐसी कौन सी बात रही कि जो शिवपाल यादव कुछ महीने पहले तक ये कह रहे थे कि अब वो कभी समाजवादी पार्टी में नहीं जाएंगे, उनसे गलती हुई। इस चुनाव के जीतते ही, बीजेपी को मैनपुरी में हराते ही और डिंपल यादव के बड़ी मार्जिन से इस चुनाव के जीतते ही वो समाजवादी पार्टी के हो गए। और उसमें वक्त नहीं लगा, अखिलेश यादव ने जीत के ऐलान के पहले ही उन्हें समाजवादी पार्टी का झंडा थमा दिया और उस झंडे के थमाने के साथ ही अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया, शिवपाल यादव ने भी ऐलान कर दिया कि अब पूरा परिवार एक मुट्ठी की तरह एक है। हलचल सिर्फ मैनपुरी और सैफई में ही नहीं दिखाई दी, हलचल लखनऊ में भी दिखाई दी। यहाँ प्रसपा का जो बड़ा कार्यालय बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव के अलग होने के बाद दिया था, उससे रातों रात सभी बैनर, पोस्टर, प्रसपा के झंडे और तख्तियां सब के सब हटा दिए गए। उन्हें बोरों में पैक करके हटा दिया गया और शिवपाल यादव का बोर्ड भी वहां पर लग गया। आवास और कैंप ऑफिस का बोर्ड भी लग गया। यह सब कुछ रातों रात हुआ, लेकिन क्या कोई डील इसके पीछे है? कौन सी ऐसी वजह है कि शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव का हाथ इतनी मजबूती से थामा है कि अब उन्होंने सब कुछ, अपनी पार्टी, अपने लोग, अपने कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में विलय कर डाले? तो आपको बताएं कि जब निधन के बाद जब अखिलेश यादव ने यह तय किया कि अब डिंपल यादव वहां से चुनाव लड़ेंगी, तो उनके लिए सबसे पहली चुनौती यही थी कि चाचा को किसी भी तरह साधना है, क्योंकि जसवंत नगर ऐसी विधानसभा थी जहां की लीड, डिसिसिव लीड थी। हालांकि चुनाव के बाद अब लगभग 3 लाख की लीड है और 1,08,000 के आसपास की जो लीड है वो अकेले जसवंत नगर की है। यानी कि बाकी जितने विधानसभाएं हैं वहां से भी बड़ी और बम्पर लीड समाजवादी पार्टी को मिली है। लेकिन ये माना जा रहा था कि अगर इन विधानसभाओं में बीजेपी अपना परफॉर्मेंस बरकरार रखती है तो अकेले जसवंत नगर वो जगह होगी, वो विधानसभा होगी जो डिंपल यादव को जीत दिलाएगा। तो लगभग 2.25 लाख की ये लीड, इसमें जसवंत नगर का बड़ा हिस्सा। और जैसे ही ये जीत हुई, अखिलेश यादव ने उसका श्रेय चाचा को भी दिया और उनकी पार्टी समेत चाचा को अपनी पार्टी में ले लिया। कोई देरी नहीं, रिजल्ट के आते आते ये काम पूरा हो गया। तो आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? चर्चाओं की माने तो सैफई में अब तमाम ये लोग मानने लगे हैं कि चाचा यानी शिवपाल यादव को अब समाजवादी पार्टी में बड़ा ओहदा मिलेगा। सिर्फ बड़ा ओहदा ही नहीं, समाजवादी पार्टी में अब चाचा की चलेगी, चाचा की सुनी जाएगी और साथ साथ अब चाचा समाजवादी पार्टी के भीतर एक बड़ी हैसियत रखेंगे। तो चर्चा है कि शिवपाल यादव को नेता विपक्ष बनाया जा सकता है। क्या ये डील हुई है? क्या ये बात हुई है? अखिलेश यादव की बातों से अगर हम कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो ये साफ है कि शिवपाल यादव को कोई बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और वो बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा में होगी। इसकी संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के विधायक हैं।
सबसे सीनियर विधायकों में एक हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की जो इच्छा है, जो उनकी महत्वाकांक्षा है, वो मुख्यमंत्री रहते तो लखनऊ है, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री नहीं है तो उनकी नजरें, उनकी महत्वाकांक्षा दिल्ली है। ऐसे में 2027 तक क्या अखिलेश यादव सदन के भीतर बने रहना चाहते हैं, इसमें शक है। और यही वो वजह है जो ये बताता है कि चाहे वो डील हुई हो, चाहे कोई बात हुई हो, चाहे ये तय हो गया हो कि शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, तो एक एक कार्यकर्ता के जुबान पर यह बात है कि चाचा यानी शिवपाल यादव नेता विपक्ष बनाए जाएंगे। और इसके पहले, इसके पीछे की एक पृष्ठभूमि भी दिखाई देती है, और वो पृष्ठभूमि ये है कि अखिलेश यादव ने बिल्कुल सोच समझ के ये शगुफा, ये बात उन्होंने कन्नौज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी कि वो 24 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ साथ नेताजी के देहांत के बाद अब समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो राष्ट्रीय फलक पर इस पार्टी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करे जैसे ये एक राष्ट्रीय पार्टी है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में है, ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर इसे रिप्रेजेंट करने के लिए अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दिल्ली का रुख करना चाहते होंगे। मुलायम सिंह यादव की तरह कि अगर मुख्यमंत्री हैं तो लखनऊ, और मुख्यमंत्री नहीं है तो दिल्ली ही वो जगह हो जहां से वो राष्ट्रीय राजनीति कर सके। और ऐसे में शिवपाल यादव, जिन्होंने यूपी तक से जो बात की उसमें साफ तौर पर कहा कि 2027 तक तो वो उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे, यानी कि नेता विपक्ष की संभावनाएं काफी प्रबल हैं। इस बात को शर्त के साथ नहीं कहा जा सकता, शर्त या नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस बात की संभावनाएं सचमुच प्रबल हैं कि शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी, बड़े इनाम के तौर पर नेता विपक्ष की कुर्सी मिल सकती है। कब मिलेगी और इसमें कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये काम कभी भी हो सकता है। तो क्या ये डील था? क्या ये आपस की बातचीत है? क्या ये परिवार का दबाव है? क्या ये कार्यकर्ताओं की मनस्थिति है कि चाचा को बड़ा मिले और चाचा को नेता विपक्ष मिले? इस पर फिलहाल निश्चिंतता से कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि इस जीत ने जितना अखिलेश यादव को दिया है, चाचा को भी बहुत कुछ देने जा रहा है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।